तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 और 10th के लिए एक वीडियो बनाए हैं जिसमें बताएंगे कि आपको बोर्ड में किस तरह बिना पढ़े 80% ला सकते हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप कॉपी क्या लिखेंगे, यानी कॉपी में क्या लिखेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं आता है तो आपको कैसे लिखना चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा और पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए जान लेते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है। तो चलिए जान लेते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में केवल काला नीला को ही एग्ज़ाम में यूज़ करना है, यानी कि आपको केवल 2 पेन का यूज़ करना है। एक आप ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, एक ब्लू पेन का यूज़ करिएगा। 2 ही पेन यूज़ करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू, 2 पेन का आप यूज़ करिएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। और सबसे पहला नंबर सुनिए, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को निश्चित समय में हल करना होगा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसमें ओमार शीट भी मिलेगा। तो ओमार शीट में आपको क्या करना रहता है कि जैसे एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर मान लिए ए है तो आपने ए को रंग दिया, लेकिन आपको लगा नहीं इसका बी होना चाहिए तो बी को रंग दिया, तो आप 2 नहीं रंगेंगे। इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा। और मान लीजिए आपने ए को रंगा फिर आपने सी को रंग दिया तो ये भी इस तरीके से गलत हो जाता है। तो आपको केवल एक ऑप्शन करना रहेगा, एक ऑप्शन को ही, और मान लीजिए आप मिस्टेक से ए ही रंग दिए तो आपको छोड़ देना है, ताकि अगर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो आप ये समझ गए कि ओमार शीट को कैसे भरना है। अब हम चलिए जान लेते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। इसको ध्यान से समझिए, आपको क्या करनी है बोर्ड की कॉपी में। तो कह रहा है इसको आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको क्या करना है, फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे, यानी कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में आपने कुछ लिखा फिर काट दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो आपको ये करना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। दूसरी चीज़ कर रहा है, आपका हैंड राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाकर आप लिखिएगा, क्योंकि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर पहले पेज की आपकी कॉपी पे अच्छा इम्प्रेशन रहेगा तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। और इसके बाद आपको थर्ड चीज़ है जो आपको समझनी है, उसको ध्यान से समझिए। थर्ड चीज़ कह रहा है कि जब आप को प्रश्न पत्र दिया जाए तो उसे 15 मिनट में पढ़ने के लिए केवल दिया जाता है, 15 मिनट। तो आपको सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इजी और टफ क्वेश्चन कौन सा है। पूरे प्रश्न पत्र में आपको ये समझ लेना है कि इजी और टफ का क्वेश्चन कौन सा है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है और 15 मिनट में ये रणनीति बना लेनी है कि किस क्वेश्चन पे कितने समय दिया जाएगा, कितना समय रहेगा, क्योंकि आपके पास 3 घंटा ही रहता है और पूरा कॉपी लिखना रहता है। तो अगर आप इस तरीके से रणनीति बनाकर नहीं लिखेंगे तो आप पूरे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन छूट जाएगी आपकी। और कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाना, शायरी, गाली, कसम से, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं किसी ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।